कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आज थोड़ी सी टाइम मिली है तो थोड़ा एक्स्ट्रा आप लोग के लिए एक चीज़ भेजती हूँ। पसंद है तो बता दीजिए, सुनना है तो भी बता दीजिए, वरना फिर छोड़ दीजिए इस स्टोरी को। जो मैंने एक स्टोरी न्यू अपलोड की थी जिसका नाम मैंने आपसे पूछा था, लेकिन आपने से किसी ने नहीं बताया कि मैं इसका नाम वही रखूँ जो मैंने कहा था। चलिए छोड़िए इस बात को, फिर भी मैं आपको अपनी ये नई स्टोरी को फिर से सुनाती हूँ। उस हॉस्पिटल में अब भी वो लड़की उस मुर्दे खाने में बैठी थी। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने अपने लोगों को लेके चले जा रहे। चारों तरफ अब सन्नाटा, कोई बॉडी उस रूम में नहीं थी। ये कह सकते कि उस मुर्दे खाने में कोई नहीं था, सिर्फ वो लड़की थी और उसका वो सिगरेट, बस सिर्फ सिगरेट और लड़की। उस लड़की का नाम है सितारा, डॉक्टर सितारा। इस बड़े सिटी हॉस्पिटल की, सबसे बड़े शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल की एक डॉक्टर, काबिलियत वाली डॉक्टर, जो सिर्फ और सिर्फ करती क्या है, स्मोक करती है, ऑपरेशन करती है, पेशेंट देखती है, फिर आके अपनी जगह पर बैठ। ये इसका ठिकाना नहीं, ये इसका ठिकाना बिल्कुल नहीं। इसका ठिकाना है, अब वो वहाँ से उठती है, उठ के बाहर निकलती है, वो गार्ड को देखती है जो बाहर खड़ा ड्यूटी दे रहा था, तो उसे देख कर कहती गुड मॉर्निंग मैम। वो कुछ नहीं कहती, बस उसे एक नज़र देख कर कहती, जैसे कैसी पूछ रही हो क्या सुबह हो गई। तब वो गार्ड कहता है जी मैम, सुबह के 9 बज रहे हैं। ओके। ये सुनते ही वो अपना सर झुका के आगे बढ़ जाती है और जाती है अपने केबिन की तरफ, क्योंकि उस जगह जाती वो बिल्कुल अंधेरा कमरा था। जाहिर सी बात है, एक लाइट की रोशनी से अंदर का माहौल कैसा था। तो मुर्दा खाने में कोई जीता जागता इंसान थोड़ी बैठता है। ये लड़की बैठी थी, तो बाहर निकलती तो अपने केबिन की तरफ जाती। उसका एक केबिन था, एक बहुत ही खूबसूरत केबिन, जहाँ बैठने के लिए लोग तरसते हैं, जहाँ पर लोग मेहनत करते हैं, बट उसे बिना मेहनत किए वो केबिन उसे मिला था। क्यों, ये तो आप आगे जान लीजिएगा क्यों मिला था। तब एक रूम में एक आदमी के सामने एक लड़का खड़ा चिल्ला रहा था, बिल्कुल शाउट कर रहा था। और वो इंसान उससे कहता है तुम तमीज़ बोल रहे हो, शायद तुम किससे बात कर रहे हो। तमीज़? सीरियसली डैड, सीरियसली तमीज़ बोल रहा हूँ। आप हद से ज़्यादा लालची हो चुके हैं डैड। आप बार बार उस इंसान को उसे मशीन समझ रहे हैं क्या। आपको पता है 3 दिन से वो लड़की अपने घर नहीं गई है। 3 दिन से उसकी मोम कॉल पे कॉल करके मुझसे पूछ रही है कि सितारा कहाँ है, कहाँ है सितारा। और आप इस चीज़ का फ़ायदा क्यों उठाते हो। आपको पता है वो अपने मोम और अपने डैड से नफ़रत करती है, फिर भी आप इस चीज़ का फ़ायदा अच्छी तरह उठा रहे हो डैड। मैंने कुछ नहीं किया तो उनके माँ बाप ने खुद किया है ना। मैंने क्या किया है। ओह रियली डैड, उसके ऊपर मेरे कुछ एहसान। एक्सक्यूज़ मी डैड, आपके एहसान उसके ऊपर नहीं है। हाँ, उस लड़की के एहसान आपके ऊपर है डैड, आपके ऊपर। वो मुर्दा बन चुकी है, जिंदा नहीं है, बस चल रही है, खा नहीं रही है, खाती भी नहीं है। वो पागल इंसान खाती भी नहीं। तुम उस लड़की की इतनी तरफदारी क्यों करते, प्यार करते क्या उससे। आपकी नज़र में एक लड़का लड़की का रिश्ता क्या होता है डैड। ज़रूरी कि अगर कोई लड़का एक लड़की को सपोर्ट कर रहा है तो उसे प्यार कर रहा होगा। तुम बोल रहे, तुम इस हॉस्पिटल के डीएम से बात करो। ओहो डीएम, तो डीएम साहब आपको भी ये बता दिया जाए कि जब किसी इंसान को आप मशीन समझ के इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो उसके बारे में कुछ लोग बात भी कर सकते हैं डीएम साहब। और आपके लिए ये बता दूं, क्योंकि पूरे हॉस्पिटल में ये मशहूर हो चुका है, एक हमारे हॉस्पिटल का जो डीएम है वो मिस डॉक्टर सितारा से कुछ ज़्यादा ही पर्सनल काम निकलवाते हैं। जो काम उनके नहीं है, जो काम डॉक्टर सितारा के बिल्कुल भी नहीं है, वो भी काम उसी से निकलवाते हैं। वो एक सर्जन है, हार्ट सर्जन, लेकिन आप उसे बहुत कुछ बना चुके हैं डैड। हार्ट सर्जन के अलावा वो डिलीवरी करती है, बच्चे पैदा करवाती है। जो चीज़ आप लोग नहीं, आपके हाथों से नहीं होता तो आप उससे बुला के वो काम करते। कल रात तो आपका ड्यूटी था ना डैड, आपको यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि वो केस आपका था और इमरजेंसी केस ही आपका था, क्योंकि ऊपर से दबाव आपके ऊपर आ रहा था डैड। उस लड़की को बचाने की जिम्मेदारी आपको दी गई थी, लेकिन आपने क्या किया, पूरे हॉस्पिटल को हिला के रख दिया। किसे ढूंढने के लिए, सितारा को। क्यों, क्योंकि डॉक्टर सितारा थी इंटेलिजेंट, बहुत काबिल। ऊपर से दबाव आपके लिए आ रहा था, आपको कहा जा रहा था कि उस पेशेंट को कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन आपने क्या किया, हॉस्पिटल को हिला दिया। लेकिन तब भी आपको नहीं मिली। फिर भी आपने उनसे, जो नर्स सुबह ड्यूटी करती है, जो सीनियर इस हॉस्पिटल के सीनियर स्टाफ है, उसे कॉल करके रात के
3 बजे बुलाया और उससे कहा किसी भी तरह से डॉक्टर सितारा को ढूंढे, लेकिन आपको मिली कहाँ? उस मुर्दे खाने में। वो मुर्दा खाने में वो रोज़ रहती है, सारा दिन वहाँ रहती है, सुबह से लेकर शाम भी। वो अगर कोई काम ना हो तब भी उस मुर्दे खाने में जाके बैठती है। आपको पता था, फिर भी आपने उस सीनियर नर्स को कष्ट दिया, उस स्टाफ को कष्ट दिया। जब आपको पता था वो सितारा कहाँ मिल सकती है तो आपको डायरेक्ट उन्हें यही कहना चाहिए था कि जाओ उसे मुर्दा खाने से उस मुर्दे को लाओ जो लोगों को ज़िंदगियाँ देने दिए। एक मुर्दे से हम ज़िंदगी ले रहे हैं। क्या बात है डैड, ज़रा तो शर्म कीजिए। मुझे ये कहते हुए शर्म आता कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। रियान, डोंट कॉल मी डैड रियान, आई एम डॉक्टर रियान। और मैं भी इस हॉस्पिटल में जितना मेरा हक है, जितना आपका हक है, तो आपको ये बता दूं, वो लड़की जो इस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की तरह रहती है ना, वो इस हॉस्पिटल की मालकिन है, इस हॉस्पिटल की सबसे बड़ी ट्रस्टी है। वो अपने इस चीज़ को कभी इस्तेमाल नहीं करती। नॉर्मल लोगों की तरह आती है, ड्यूटी देती है, जाती है। जाती भी नहीं है, कभी कभार तो जाती नहीं। 3 दिन से वो इस हॉस्पिटल में, 3 दिन से उसने वही कपड़े पहने, बस कब चेंज करती है ऑपरेशन के टाइम पर, क्योंकि उसे पता है कि मरीज़ों को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, उन्हें जरासीम नहीं लगना चाहिए। तब वो जाती है, ओपीडी जाने से पहले वॉशरूम जाती है, शावर लेती है, फ्रेश होती है, फिर जाके पेशेंट को देखती है। दैट्स इट। उससे पूछा किसी ने कि उसने 3 दिन से कुछ खाया या नहीं? किसी ने पूछा उसे? सब जो जहाँ जितने लोग थे वो सब की तरफ देखता है। हाँ, आप डॉक्टर आकाश, आपने पूछा कि उसने कुछ खाया? आपने में से किसी ने भी जिस इस केबिन में यहाँ जितने लोग बैठे उनमें से किसी ने उसे पूछा कि 3 दिन से वो यहाँ है, कुछ खा रही है, पी रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं करी? बस मशीन की तरह इस्तेमाल करो। अब मैं आपसे कह रही हूँ, वो कोई भी क्लास नहीं लेगी। जो टीम आ रही है, जो सीखने आ रहे हैं डॉक्टर्स इंटर, उनको कोई क्लास वो नहीं देगी। अगर किसी ने भी मेरे इजाज़त के बगैर उसे बुलाने की गलती की तो वो इस हॉस्पिटल को छोड़ दे, क्योंकि इतना पावर तो मेरे पास भी है कि मैं उन्हें निकाल सकता हूँ। ये कहकर वहाँ से मैंने उससे बात की, मान चुकी है। हाँ, वो मानेगी, क्यों नहीं मानेगी? आप बस बोलिए, एक मशीन आपके सामने पेश हो जाएगी। सिंपल सी बात है डैड। लेकिन इस बार नहीं। अगर इस बार उसे किसी ने भी ज़बरदस्ती की उसे उस जगह भेजने की जो वो नहीं चाहती, तो मैं उससे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखिए मिस्टर DM। ये कहकर वहाँ से चले जाते। तब वो DM जो यहाँ का सबसे सीनियर डॉक्टर था और वहाँ का सबसे बड़ा स्टाफ था, उस एक गिलास लेकर तोड़ देता है। मेरा बेटा होकर उस लड़की के पीछे पागल है। क्या है उस लड़की में पागल? लड़की के अंदर एक साइको लड़की है। वो साइको में भी जान होती है सर, जिसे आप नहीं मानते। तब वहाँ से एक डॉक्टर कहती है, जाहिर सी बात है सर, वो गलत तो खड़ी कह रहे हैं, वो भी तो इंसान है। हाँ, वो खुद को इंसान तो नहीं समझती, लेकिन इंसान है वो सर, वो एक इंसान है। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर रेहान उसे ढूंढते हुए बाहर निकलता है, तब उसके पास एक कॉल आता है उसकी मॉम का। तो फ़ोन उठा कर कहता है, यस मॉम कहिए, तुमने आज फिर से अपने पापा की ब्लड प्रेशर बढ़ा दी बेटा। हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि मैंने अपने डैड की ब्लड प्रेशर बढ़ा दी। आपको नहीं लगता आपके हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही पैसे के पीछे भागने वाले इंसान है? वो तो अब मेरे हस्बैंड नहीं है। तो फिर आप मुझे कॉल करके ये क्यों पूछ रही हैं कि मैंने उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है? आपको तो पूछना भी नहीं चाहिए था ना मॉम। आपको पता है उन्होंने क्या किया? उनकी आदत है। वो कैसी है ये बताओ? 3 दिन से इस हॉस्पिटल में हैं, 3 दिन से उसने कुछ खाया पिया नहीं, मुझे नहीं पता।